इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। मानतुंग मुनि महाराज के दिमाग को जब मैं पढ़ता था, मैं स्तोत्र कम पढ़ता हूं और जिसने स्तोत्र पढ़ा उसके दिमाग को ज्यादा पढ़ता हूं, उसके दिमाग में कहाँ गुलगुले मचे थे पहले, वो तो देखो। रिद्धि सिद्धि तो उसके वजह से प्रकट होती है, स्तोत्र पढ़ने से होती तो तुम जैसे 70 लगाड़ो, 70 लाख तो रोज पढ़ रहे। हम जब चिंतन करने के लिए बैठते थे ना, जब हम स्तोत्र पढ़ने का, हमें शर्म आती थी। मैंने कहा 70 लाख पढ़ रहे, वो कुछ कहीं नहीं पहुंच रहे, तो हम कहाँ पहुंचे, हम नहीं टेंशन लेंगे। हम मानतुंग भगवान को पढ़ने लगे, हम जल्दी पहुंच गए मंजिल पे। कितने घसीट के लाया गया उनको जंगल से राजमहल तक, कोई दुखी नहीं, ला करके खड़ा कर दिया। सारी सभा उन पर हंस रही है, छींटे तानी खिस रही है, नागा बाबा सांड बोल रही है, मूर्ख बोल रही है, छली कपटी बोल रही है, नाना प्रकार के अपशब्द बोला जा रहा है उसके लिए, तो भी दुखी नहीं हो रहे, दुखी नहीं हो रहे। जा करके जेल में डाला गया, संकलों से बांध दिया गया, तो भी दुखी नहीं है, तो भी दुखी नहीं है। और वो दुखी नहीं के कारण भी वहां अपने अंतःकरण में जिनेंद्र भगवान के प्रति जो प्रेम भाव था, वो जैसे ही उन्होंने अपनी भक्ति प्रकट करना चालू कर दी, अतिशय प्रकट हो गए। दुखी होकर के बैठते हो, पहले उसकी वजह बताओ। तो मात्र दुख तुम्हारे पास है इसलिए तुम दुखी हो, ये सबसे बुरी बात होती है। और आचार्यों ने दुखी होने के लिए कहा भी है। अब मैंने आपको दुखी नहीं होना इसके ज्ञान दे दिया, लेकिन आपको दुखी होने के लिए कहा भी है। दूसरों की पीड़ा में पर पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती है। ये मेरे गुरुदेव का बहुत प्रिय वाक्य था, हमेशा इसका उच्चारण करते थे। दूसरों की पीड़ा अपनी, दूसरों के दुखों को देख करके जो स्वयं दुखित होता है, ऐसे दुखित आत्मा के बगल में हमेशा हजारों लाखों करोड़ों देवी देवता आकर के बगल में खड़े रहते हैं। दूसरों के दुखों में जो दुखी है, ऐसा भी नहीं है कि आपको दुखी नहीं होना है, हाँ, आप वो तो बहुत दुखी होना है आपको, लेकिन अपने दुखों की वजह से दुखी नहीं होना, दूसरों के दुख में दुखी होना है। अहो इस पूरे भारतवर्ष में किसी भी आवारा, किसी भी पशु, किसी भी पक्षी को 1 चम्मच हल्दी लगाने की भी दुनिया में कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार ने भी आज तक ये घोषणा नहीं की है कि सारे सरकारी अस्पतालों में सारे आवारा पशु पक्षियों के उपचार किए जाएंगे, डॉक्टर वहां पहुंच करके उपचार करे। आज तक ये व्यवस्था किसी के द्वारा भी नहीं दी गई है। आज तक सरकारी नियम यही है कि उनके आंगन में ले जाकर के गाय खड़ी करो, तब इंजेक्शन लगा ले, वो भी हुई है तो लगाए, नहीं है तो फिर तुम ही ला करके दे दो, लग जाएगा। और फिर उस गाय को 800 किलो को गाय को कौन का घायल गाय को, कुचली हुई गाय को ले जा रहा है, कौन ले आ रहा है, कितने बार ले जाएगा, एक बार 2-2 हज़ार का खर्चा लेके आएगा। इसीलिए हमने सोचा कि अपन को दूसरों के दुख में जितना हम ज्यादा दुखी होंगे, हम चाहे 108 अस्पताल बना पाए चाहे नहीं बना पाए, वो सब हम समय पर छोड़ते हैं, लेकिन हम इतने दुखी हो जाएंगे, इतने दुखी करेंगे इन सारे पशु पक्षियों के दुख में
कि कम से कम दुखी हो करके कोई देवी, कोई देवता, कोई तीर्थंकर, कोई विदेश क्षेत्र में बैठने वाले रिद्धर सिद्धि मुनि महाराज ये तो नहीं कह पाएंगे कि अविचल सागर जी बस सुबह शाम अपना आहार करता रहा और माला फिरता रहा, प्रवचन करके निपट गओ ना। हम ऐसे नहीं मरेंगे। आज हमारे हृदय और हमारे दुखी होकर के बैठे हैं कि कोई देवता देख लेगा अविचल सागर आज क्यों दुखी है। जब वो मेरा दुख देखने के लिए आ जाए तो सिर्फ मेरे मन में जो दुख देखेंगे देवी देवता रिद्धर सिद्धि मुनि महाराज, वो दूसरों के दुख में दुखी ही होने का एहसास उनको मेरे हृदय में आना चाहिए। मैं अपने दुखों से दुखी होकर के बैठा हूं, ये मैं ना भगवान को दिखाना चाहता हूं, ना देवताओं को दिखाना चाहता हूं, ना रिद्धर सिद्धि मुनि महाराजों को दिखाना चाहता हूं। मैं बहुत दुखी होना चाहता हूं, मुझे हमेशा दुखी रहना है। अब संकल्प कसम खा के बैठा हूं, मैं बहुत दुखी होकर के बैठा रहूंगा 24 घंटे, मेरा कोई काम ही नहीं है। लेकिन उसमें एक भी दुखी होने का एहसास मेरे स्वयं के दुख होना नहीं चाहिए। तब जा करके साता वेदनीय कर्म का बंद होगा। नहीं है तो प्रत्येक जो आपके मन की इच्छा पूरी नहीं हुई, इंद्रिय भोगों की इच्छा पूरी हुई नहीं, आपने तुरंत अपने मन को कहा कि दुखी होके बैठ जाओ, तो कि मेरे मन का नहीं हुआ इसलिए मुझे दुखी होना है, ये सबसे बड़ा अधर्म है। लोग आकर के भोले भाले सीधे सादे घर के होते हैं, मिडिल क्लास के, ना धन होता है, ना वैभव होता है, ना समृद्धि होती है, ना दान दे पाते हैं, ना ढंग से कपड़े पहन पा रहे, चेहरे पे ताजगी नहीं होती, सामने आते ही हमें बहुत पीड़ा होती है उनको देख करके। और खास करके ऐसे लोगों के लिए मैं जरूर कहूंगा कि आप प्रभु की वाणी की तरफ आओ, प्रभु की शरण में आओ, जिनवानी की शरण में आओ। वो क्या कह रही है देखो। तुम्हारे पास लाख दरिद्रता हो, लाख परेशानियां हो, लाख विपत्तियों से घिरे हुए हो, कुछ भी तुम्हारे मन का नहीं है, खाने के लिए भी, कपड़े पहनने के लिए भी लाले पड़े हैं ना, कृपा करके उन सारे दुखों से दुखी होना पहले बंद कर दो। क्योंकि पहले से तो अशुभ कर्म आ ही रहा है, और वर्तमान समय में पहले के अशुभ कर्म के उदय में जो दुख मिल रहा है, तुम ऊपर से उसमें दुखी होकर के बैठे हो, तो ये पूर्व जन्मों का भी दुख भोग रहे हो और कर्म का बंध भी बांध रहे हो, दुख इकट्ठा करने का। तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा आपका लीला दुखों की। पीढ़ी इधर पीढ़ी, दादा भी उसी झोपड़ी में, बेटा भी उसी झोपड़ी में, और वो नाती पोती भी हमारे सामने आके बैठे, वो भी वही फटियाल में, और रोज भक्तांबर पढ़ रहे, रोज जिनेन्द्रवान के दर्शन में आ रहे। महाराज हम क्या करें बताओ, पूछते हैं तो अंदर में हृदय फटता है, क्या दूं क्या करे रिद्धि सिद्धियों का। आपको लगता है ये रिद्धियां सिद्धियां जैन के मुनियों के पास होते वो कुछ कर सकते हैं किसी के लिए? नहीं कर सकते। ये संसार के जितने भी मंत्र है, स्तोत्र है, रिद्धियां है, सिद्धियां है, शक्तियां है, ये पता है किसका काम करती है? पुण्यवान लोगों का काम में आती है, जिनका पहले से ही अशुभ कर्म का उदय चल रहा है, नाना प्रकार की वेदना और पीड़ा में बैठे हैं, दरिद्रता की यातनाएं झेल रहे हैं। उसके लिए ना कोई भगवान है, ना मंत्र है, ना स्तोत्र है, ना चालीसा है, ना कुछ है, तुम्हें काम ही नहीं करेगा तुम्हारे ऊपर। मैं कितनी भी देवता भेज दूं तुम्हारे पास, कुछ नहीं करेगा तुम्हारा वो। फिर क्या करें महाराज? दुखी होकर के बैठना बंद करो। महाराज फिर इन दुखों का क्या किया जाए? दुख तो है महाराज, आपने तो कह दिया आसानी से, प्रवचन करने में आपका क्या जा रहा है? दुख तो हमारे पास है। दुख अपने पास रखो, तुम रखो मतलब वो रहेगा, जब तक उसको रहना है तब तक रहेगा वो। तुम्हें उसके साथ जीना सीखना पड़ेगा, तो वो समय तुम्हारा निकल जाएगा, तो जो बाद में समय आएगा वो उज्जवलता से भरा हुआ आएगा। 22 साल तक अंजना पवनजय के महल में रही, लेकिन पति का मुख नहीं देख पाई। समझ में आया? अंजना पवनजय की पत्नी। तो क्या आपको लगता है उस समय कोई रिद्धारी सिद्धारी मुनि महाराज, केवल ज्ञानी मुनि महाराज, अवधि ज्ञानी, मनपरे ज्ञानी मुनि महाराज उसके गांव में नहीं आए होंगे? ज्योतिषाचार्य नहीं होंगे? राजकुमारी बेटी है, बड़े बड़े तांत्रिक मांत्रिक ज्योतिषाचार्य वास्तुशास्त्री, बड़े बड़े रिद्धारी मुनि महाराज की आहाचर्या नहीं हो रही थी उनके घर में? पूछा नहीं होगा, बताने वाले ने बताया नहीं होगा। उपाय हुआ? उपाय हुआ क्या? तीर्थंकर पैदा हुए। तीर्थंकरों के लिए देवताओं ने नगरी बसाई द्वारिका में। किसने बनाई द्वारिका नगरी? देवताओं की बसाई नगरी। कौन रहता था उस नगर में? नेमिनाथ और
कृष्ण महाराज गुदगुदी छूटी थी अपने खुद के महल और अपना वैभव देख करके, पूछ बैठो उते भगवान हमारे द्वारिका नगरी का का हुई है। तो नेमिनाथ जो उस खुद नगर में रहे, खुद उसमें बड़े हुए, प्रौढ़ हुए, हजारों वर्षों तक वहां रहे, मौज मस्ती की, और क्या जवाब दिया? 12 वर्ष में ये गृहस्थ बैठा था समोशरण में, जे देखो ये जीवपान बैठा, ई के कारण ये भस्म होके निकल जाएगी। केवल ज्ञान में सब देखा। केवल ज्ञान में नेमी कुमार ने, नेमिनाथ भगवान ने ये भी देखा होगा कि अगर ये मुनि बनेगा तभी तो रिद्धि सिद्धि प्राप्त करेगा। उसी समय नेमिनाथ भगवान बोल सकते थे कि नहीं 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 नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, यही तो बात है, तो मुनि मत बनो, मुनि बनोगे गुस्से गुस्से में तो रिद्धि सिद्धि प्राप्त करोगे, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करोगे तय आओगे भूल चूक से, गणित चूकेगा तेरा। तो मैंने केवल ज्ञान में देखा है तुम मुनि बनोगे, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करोगे, इसलिए मैं तुझे कहता हूं तुम मुनि मत बनो। बोला उन्होंने, हड्डी बिठाई थी, किसी ने मना कर दिया था जिनेंद्र भगवान को बोलने के लिए। समझ रही हो? उस नगर में रहने वाले करोड़ों लोगों का भाग्य होना चाहिए जिनेंद्र भगवान के मुख से वो शब्द निकले कि जा कुछ नहीं होगा। कितनी गर्भवती महिलाएं होगी, कितनी बूढ़ी बाड़ी 70-80 साल 100 साल की बूढ़ी बाड़ी महिलाएं बिछड़े में पड़ी होगी। 1 साल का पैदा हुए कितने बच्चे होंगे उस नगर में, 2 दिन के 3 दिन के गर्भ में बच्चे, गर्भ के बाहर आए हुए बच्चे, गर्भवती महिलाएं, निर्दोष बालक बालिकाएं, छोटे मोटे गांव, हंसता खेलता सारा नगर पूरा का पूरा। वो नेमिनाथ भगवान को दया नहीं आई? केवल ज्ञान में धू 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 करके जलता हुआ सारा द्वारिका नगर देख लिया। तंत्र मंत्र भक्तांबर स्तोत्र का कौन सा काव्य पढ़े महाराज? महाराज यंत्र जी को अभिषेक कर ले, भगवान जी के माथे पे चारा छोड़ ले, चांदी के कलश, सोने का कलश, कौन सा द्रव्य चढ़ा दे, किसमें ज्यादा पुण्य लगेगो? उस नगरी में क्या सबके सब कसाई बैठे थे? हैं? उस नगरी में क्या सबके सब शराबी बैठे थे, कुधर्मी बैठे थे, विधर्मी बैठे थे? उनके खुद के रिश्ते नाते, पत्नियां, बच्चे, बीबी, नाती, पोती बचा पाए। 2 लोग बच पाए थे, बलराम नारायण और क्या, बलराम और नारायण। हाँ, खुद की माँ होगी, बहन होगी, छोटी छोटी होगी, निर्दोष होंगे, अभी सुबह सुबह उनको खिलाया पिलाया होगा, कपड़े नहलाए होंगे। यही कृष्ण भगवान और यही बलराम। हाँ, मालूम है 12 साल पहले भविष्यवाणी की है, अकल नहीं आई, चलो घूम निकल जाते, 12 साल गाँव ही छोड़ देते। पूरे गांव के लोगों की मति मारी गई थी, मालूम नहीं था, बताया नहीं गया था। हाँ? तुम इते पूछ ले, उते पूछ ले, हमने सुना है उच्च सागर महाराज बता देत। हाँ? आ जाओ बता रहे। नेमिनाथ भगवान भी तो बता ही रहे थे। क्या कर लिया नेमिनाथ भगवान ने वहां बच करके? इसलिए तेरा दुख तू अपने पास रख ले, बस प्रभु पर उपकार करना है तो दुखी होने की आदत छोड़ दे। बाकी सब तेरा जितना जहां जहां भोगना है उतना तो तुझे भोगना ही है। जब तीर्थंकर अपने गांव को जल करके और गांव के सारे लोग इष्ट मित्र प्रियजन बंधु बांधवों को जलते हुए नहीं बचा पाए, तुम का मुट्ठी भर इतनी सी अंगुली धरती पर अभी 2 साल 20 साल पहले पैदा होकर के फुदक करके इधर से उधर से एक सैया जी को खुश कर ले, एक लुगाई को खुश करके, तुम्हें लगता है तुम गली में मंडरा मंडरा करके महाराज के बगल में, मंत्र के बगल में, चालीसा के बगल में, भगवान की प्रतिमा बन खड़े कर किस्मत ऐसे बदल करके न्यारे वैरे कर दोगे? तू कर लेगा अपनी किस्मत न्यारी वैरी। अपनी हरकतों से बाज आ जाओ पहले। भगवान कह रहे, हम नहीं कह रहे हैं, भगवान कह रहे अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। कौन सी हरकत महाराज? दुखी होने की हरकत। तेरे किए हुए कर्म तुझे फल जरूर देंगे और तेरा कर्तव्य बनता है इसमें दुखी होकर के। तो कौन आज संकल्प लेगा कितना भी दुख आए मैं
ज़्यादा ज़्यादा किसी भी दुख आने के बाद आधा घंटा दुखी रहूंगी, आधा घंटे के बाद दुखी होना बंद कर दूंगी। ले लो नियम, 1 घंटा दुखी होने का, कोई भी दुख आ जाए 1 घंटा दुखी होऊंगा, 1 घंटे बाद मैं अपना दुखी, उस दुख से दुखी होना बंद कर दूंगा। अभी तो 10 उपवास, 5 उपवास, 1 आसान, हाँ बड़े फुदक रहे थे मेंढक जैसे। नहीं क्या दिक्कत है बताओ, इसमें दुखी होना है तो बंद करना है। कोई किसी ने कोई मोह छुड़वा लिया, पति छुड़वा लिया, पत्नी छुड़वा लिया, खाना पीना छुड़वा लिया, किसी ने कोई सन्यास दिलवा दिया, कोई पीछी पकड़ा दी, भैया क्या कर रहे, तुम्हारा क्या जमीन जायदाद प्रॉपर्टी छीन रहे भगवान। बुद्धि की खोटी हरकत छुड़वा रहे, वो तक नहीं छोड़ पा रहे हो, कर्म काट रहे हैं, कर्म काट रहे हैं। खोटी बुद्धि जई की तई, कर्म इकट्ठा करने की हरकत है वही की वही, और कर्म काट रहे हैं। और इनकी किस्मत बदलेगी, कैसी किस्मत बदलेगी बताओ। किस्मत फूट जिन चीजों के साथ रही है वो चीजें तो सीने से पाल के बैठे हो। हाँ, और जिन दुखों से तुम दुखी होके बैठे हो उसमें से 95% दुख भी झूठे हैं। जबरदस्ती के दुख ही बना के बैठे तुम उसको, वो भी सच्चे दुख नहीं है। वो भी प्रवचन करूंगा एक दिन बैठा बैठा करके आप लोगों को। हाँ, मतलब तुम ऐसा भी नहीं कि तुम दुख नहीं तुम्हारे पास है, लेकिन उसमें से भी 95% दुख सिर्फ तुमने अपनी बुद्धि की कमजोरी के कारण, बुद्धिहीन होने के कारण उसको तुमने दुख मान के बैठे हो, जबकि वो दुख है ही नहीं, दुख है ही नहीं। जबरदस्ती के मान के बैठो, ये वाला दुख है मेरे पास, मानना बंद कर दो, वो दुख भी खत्म हो जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष, खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।